रिमल्टीमैन अभिक्रिया क्या है ये जरा देखें। रिमल्टीमैन अभिक्रिया, रिमल्टीमैन अभिक्रिया में कुछ बातें हैं जिसको आपको समझना होगा। रिमल्टीमैन अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ भी कराते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी कराते हैं। यहां पर कुछ बातें बताऊंगा, दो प्रकार से आप इनको समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। चलो ध्यान देना। फिनॉल किसका रिएक्शन है एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। थोड़ा सा लाइन से मैं बोला उसको ध्यान सुनिए। फिनॉल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में, हम क्षार में लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं, क्षार NaOH है या KOH भी ले सकते हो, क्षार में NaOH या KOH भी ले सकते हो, कि उपस्थिति में, यानी वो भी रिएक्शन कर सकता है, करेगा, उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला है CHCl3 से कराने पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है, ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड बनता है। कॉपी में लिखते जाओ, बनता है, ये लिखा। अब यहां पर इस बारे में बात करते हैं। यहां पर टेम्परेचर ज्यादा नहीं, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। मोनी कुमारी लिखते जा रहे हैं मेरे साथ, समझ में आएगा। अब देखो क्या रिएक्शन है। फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, फिनॉल है बेटा ये फिनॉल है C6H5OH, ये है फिनॉल। फिनॉल की क्रिया कराई जा रही है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ, और रिएक्शन क्षार NaOH या KOH जो लेना चाहे आप ले सकते हैं, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। देखो कितना आसान रिएक्शन होगा। अब समझना ना मेरी बात ध्यान से, ठीक? लिख लिया इतना? किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, NaOH, ये क्लोरोफॉर्म है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, मैं जो कहूंगा उस पर। क्लोरोफॉर्म में 3 Cl है, ध्यान देना, 3 Cl है। एक Cl एक Na के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaCl। मेरे पास 3 Cl है भाई, तो मुझे 3 Na चाहिए, क्योंकि तीनों Cl को निकालना है मुझे, क्योंकि एक Na एक ही Cl को रख सकता है। तो एक Cl एक Na, दूसरा Cl के लिए NaOH और ले लिया मैंने दूसरा, तो दूसरा बन गया, और तीसरा Cl के लिए भी NaOH। तो इस तरह से तीनों Na एक Cl के साथ निकल गया, तो 3 NaCl निकल गया। अब हमारे पास जो बचे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। मैं इसको आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए इस तरह से एक साथ लिख दे रहता हूं। ऐसे आप पेंसिल से आप ऐसा लिख सकते हो, यानी इतना निकल गया, समझो इतना निकल गया, 3 Na 3 Cl 3 NaCl निकल गया, ऐसा बना लो। ऐसा करने से क्या होगा कि इस जगह का क्या क्या खाली होते जा रहा है वो पता चलते जाएगा। अगर रिएक्शन पहली बार कर रहे होगे तो सीखने का बढ़िया मौका है आपके पास, और कर ही रहे होगे तो अब आपके लिए आसान लगने लगेगा ये रिएक्शन। ठीक है, हो गया? चलिए लिखते जाना भाई, लिखते जाना। तो इस तरह से अब बात करते हैं कि भैया इस जगह पर फिनॉल में, इस जगह पर जो H है एक है, इस जगह, अच्छा H तो सभी जगह, लेकिन इसी जगह का एक H बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा, या इस जगह का या इस जगह का या इस जगह का, दोनों आर्थो या पैरा पोजीशन का। आप जानते हो H और OH मिलकर के पानी बनता है, तो देखिए मैं पानी बनाता हूं, देखिएगा। तो ये H
और ये वाला OH निकल जाएगा पानी बन के। ठीक है, ये निकल गया पानी बन के, एक पानी निकल गया। दूसरा ये वाला H और ये वाला OH भी निकल गया पानी बन के। तो इस तरह से दो पानी निकल गया, दो पानी की अणुएं निकल गई। ये लीजिए H2O कहेंगे, HOH H2O बन गया, पानी H2O पानी। अब बचा क्या है, ये पूरा रिंग बचा हुआ है, पूरी संरचना बची हुई है। मैं लिख देता हूं उस तरफ, ये लीजिए लिख दीजिए। इस जगह, ये जगह हाइड्रोजन था वो खाली हो गया, यानी संयोजकता बस बचा है, खाली है। मेरे हाथ छुड़ा दिया, छुड़ा हुआ हाथ है उस जगह पे। अब बचा हुआ है बेटा, देखो क्या क्या बचा हुआ है, ध्यान देना। ये रिंग बचा हुआ था, इधर ये कार्बन बचा हुआ है, इधर ये OH बचा हुआ है, यानी एक रिंग, एक कार्बन, एक O और एक H, COH बचा हुआ है इस तरफ। रिंग वाला हो गया और उसके बाद CHO बचा हुआ। ये CHO होता है एल्डिहाइड, इसे कहेंगे ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड। इस तरह से ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये है रिएक्शन। इस रिएक्शन को मैंने लिखा यहां पर इस तरह से। रिएक्शन क्या किए थे, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, देखिए दोबारा मत लिखना पड़े करके मैंने एक बार लिख के रखा है आपके लिए, वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है। तो रिएक्शन क्या है, क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। मैं रिएक्शन एक बार और लिखता हूं, देखिए आपको दोबारा इसलिए बताते जा रहा हूं ताकि आप उस चीज को आराम से समझ सको। क्लोरोफॉर्म के साथ 3 NaOH, अब NaOH की जगह KOH भी ले सकते हो चाहो तो, बस Na की जगह K रहेगा। क्या हुआ था, इधर का 3Cl, 3 Na चाहिए तो 3 Na, तो इतना रिएक्शन करके निकल गया, बन गया 3 NaCl। अब थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं, कॉपी में लिख रहा हूं, उसी चीज को लिख रहा हूं भाई। अब बात यह हुआ कि इस जगह का H 1 और इस जगह का H 2, 2 H हो गया, 3 OH में से 2 OH एक एक H के साथ निकल जाएगा, यानी 2 पानी बन गया। एक OH बचा है, एक कार्बन बचा है और ये पूरे स्ट्रक्चर बचे हुए हैं इस तरह से, और वो लग गया CHO। तो ये रिएक्शन हमने देख लिया। रिमल्टीमेन रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। चलिए देखिए, एक रिएक्शन ये हुआ, यहां पर मैं रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ दिखाता हूं। इसकी जगह पे मैंने फिनॉल लिया, ये फिनॉल है, ध्यान से देखना, कॉपी में लिखिएगा। मैंने क्लोरोफॉर्म न लेकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया तो भी रिमल्टीमेन अभिक्रिया होगी। इसकी अभिक्रिया NaOH से कराऊंगा। अब जरा समझने वाली बात शुरू होगी। यहां पर 3Cl था तो 3 NaOH की जरूरत पड़ा, यहां पर 4Cl है तो 4 NaOH की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 4, आप तो सामने 4 लिख करके भी लिख सकते हो, या मैं 4 बार लिख रहा हूं। 4 बार लिखने से क्या होगा, एक एक चीजें साफ साफ दिखाई देगा। अब क्या हुआ जरा देखिए, ये 4Cl इस 4 Na के साथ, ये चारों Na के साथ निकल गया। ये देखो मैं दिखा देता हूं, ये निकल गया, लो। तो क्या बनेगा, ये चारों Cl 4 Na के साथ निकल गया, यानी कि 4 बार NaCl का निर्माण हो गया। फिर देखिए इस जगह का जो H है, एक H ये, एक OH ये दोनों निकल गया पानी बन करके, और यहां से एक OH और एक H निकल गया। देख रहे हैं, एक OH और एक H निकल गया, तो यहां से एक पानी हो गया और यहां से एक पानी हो गया।
तो 2 पानी यहां से भी निकलता है, पानी की अणु है। अब बच क्या गया है, ये रिंग बचा हुआ है पूरा फिनॉल वाला भाग, कार्बन बचा है और बचा है ये एक ऑक्सीजन बचा है बेटा, ये H निकल गया था इसके साथ, तो OOH, COOH इस रिंग के साथ जुड़ जाएगा, COOH। देखो भाई लिखते जाओ, फिनॉल की ये संरचना और इसके साथ COOH, ये है फिनोलिक एसिड। क्या ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड है, COOH। हमने अम्ल से क्रिया कराने के बाद किसी चीज से रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है, याद रखना, क्योंकि सैलिसिलिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो इसके बाद सैलिसिलिक अम्ल, इसकी अम्ल से क्रिया होगा तो ये बनेगा। लेकिन अगर आपने कहा चलो करा तो किसी क्षार से क्रिया करेगा, और क्षार से क्रिया करेगा तो दो चांस है, दो जगह रिएक्शन होने की चांसेस है। फिलहाल इस जगह पर इसका H इसका OH निकल जाएगा पानी बन के। अब देखो OH फिर वही बन गया COONA। तो बात हो जाती है बेटा, लेकिन ये करने की जरूरत आपको नहीं है जरूरत इसकी। हो गया, तो ये रिएक्शन, दोनों प्रकार के रिएक्शंस को आप लिख सकते हैं, और इस रिएक्शन को आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, फिनॉल प्लस CCl4 प्लस 4NaOH, NaOH की जगह KOH ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। 4 NaCl बनेगा जो कि मैं बता चुका हूं, 4 Cl के लिए 4 NaOH में से यहां से H, तो 2 पानी बना जो कि आपको दिखाया था मैंने पिछली साइड में, और इस तरफ से यहां पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है इस जगह पर COOH लग जाता है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हो तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, जब क्लोरोफॉर्म लेते हो तो सैलिसल्डिहाइड बनता है।